हेलो स्टूडेंट्स। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 24 तक आपके लास्ट वीडियो में हो चुके हैं। अब हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 25 आपके अब 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है या तो इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो तक, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपके साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा माइनस, ये आपको एलएचएस में साइड दे रखी है। इससे आपको ये दोनों चीज लेके आनी है, एलएचएस और आरएचएस जो आपको दोनों चीज दे रखी है, ठीक है। दोनों वैल्यू लेके आनी है। अब पहली बात करें, देखो साइन कोस बेसिक हमें दे रखा है, किसी में चेंज कर ही नहीं सकते। ये भी फ्रिक्शन है, ये भी फ्रिक्शन है, तो पता समझ में आ गया होगा। इतने क्वेश्चन कर लिया अब हमने कि फ्रिक्शन जब हमें मिल जाती है तब हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी है, ठीक है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमें किस टाइप से करनी है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले वैल्यू लिख दें, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है। अब हम आगे देखो फ्रिक्शन लेंगे तो नीचे जो ये दोनों टर्म है ये दोनों ही अपने आप में क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा। साइन माइनस कोस और साइन प्लस कोस, ये आपका एलसीएम आ गया। अब देखो साइन माइनस कोस ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो इसका मतलब क्या आ गया, दोनों एक जैसी टर्म है, तो साइन प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको बता रखा है ये किस फॉर्म में बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है एलजेब्रिक, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और नीचे अगर हम बात करते हैं तो नीचे हम ये कह सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है। सारा क्वेश्चन अब आपका बेसिक इंट्रोडक्शन पर चला गया फॉर्मूले के ऊपर। ऊपर पहले फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये ए माइनस बी का बन रहा है। अपॉन में अगर बात करते हैं तो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे आगे देखो हम ये कह सकते हैं, देखो प्लस का 2 कोसाइन थीटा कोस थीटा प्लस माइनस का ये कैंसिल हो गए, ये आपकी अपने आप में क्या रहती है, आइडेंटिटी रहती है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, 1 प्लस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहां तक आने के बाद में अब हमें जो प्रूफ करना था वो चीज हम समझते हैं। देखो हमें जो प्रूफ करना था उसमें ऊपर 2 आ रहा है और हमारा भी नीचे क्या आ गया, ऊपर क्या आ गया, 2 आ गया। दोनों ही जो हमें आरएचएस में प्रूफ करना है। अब उसके बाद में देखो एक बार नीचे क्या आ रहा है, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, एक बार आ रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो इस तरीके का आपने एक क्वेश्चन था, शायद आपका क्वेश्चन नंबर 5 या 6 क्वेश्चन है, उसमें भी ऐसे ही दे रखा है। अब 2 साइन स्क्वायर या 2 कोस स्क्वायर बदलने के लिए क्या करेंगे, सरसमीका में दोनों एक बार चेंज कर देंगे। कैसे, मान लीजिए एक बार साइन स्क्वायर को बदल के हम क्या लिख सकते हैं, त्रिकोणमिति के सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है आपका। तो एक बार तो ये आ गया 1 माइनस में, ये आपकी आरएचएस की टर्म दे रखी है। फिर दोबारा से इसी को यहां से करेंगे, ठीक है। अब हम साइन स्क्वायर बनाने के लिए इसको चेंज कर लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू जैसे थी वैसे रखिए, माइनस का टर्म। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, माइनस का साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 बटा देखो साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर ये दोनों ऐड होकर आपके जुड़ के ये हो गए -1। ये भी आपको आरएचएस में दे रखा है, तो हो गया क्वेश्चन आपका प्रूफ। ऐसा क्वेश्चन आपने कर रखा है पहले, 2 साइन स्क्वायर बनाने के लिए, 2 कोस स्क्वायर बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे कह देंगे LHS इक्वल टू RHS, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। वीडियो दोबारा से रिवाइज करके देखना, कुछ भी नहीं है, फ्रिक्शन फॉर्म थी, एलसीएम लिया था। अब देखो ये हमें क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है आपका, कोस ए बटा 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कोट ए बराबर ये लेके आना है। अब देखो एलएचएस की अगर बात करें हम, एलएचएस में हमें दे रखा है कोस ए बटा 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बटा 1 माइनस कोट ए।
अब देखो ये आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, अब आपको खुद ही याद हो जाना चाहिए कि tan और कोट आती है, हमें क्या करना है, और क्वेश्चन हमें साइन और कोस में दे रखा है। इसलिए बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई जाती है हर चैप्टर से पहले, जो आप समझो। tan को हम लिख सकते हैं साइन बटा कोस, ऐसे ही यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कोस बटा साइन। अब ये करने के बाद में भी आपको समझ में आ गया होगा नीचे क्या बन रही है, ये दोनों में फ्रिक्शन फॉर्म बन रही है। फ्रिक्शन फॉर्म को भी बता रखा है क्या करते हैं। जिसने बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो में समझी अच्छे से, एलसीएम आ गया तो कोस ए माइनस साइन ए, ऐसी बात करें यहाँ पे साइन ए, इसका एलसीएम आ गया साइन ए माइनस कोस ए। अब देखो नीचे फ्रिक्शन बन रही है, ऊपर नहीं है, तो इसके नीचे हम ऐसे ले सकते हैं 1, आपको समझने के लिए, बताने के लिए। अब आपको ये भी पता है मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, ये फोर्थ ऊपर चली जाएगी, कोस स्क्वायर ए बटा कोस ए माइनस साइन ए, ऐसे ही साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए माइनस कोस ए। अब आपको अगर याद हो तो कुछ क्वेश्चन आपका ये वैसे ही बन रहा है जैसे क्वेश्चन आपका नंबर आपका था 17 और 20 वाले, मैंने वहां बताया भी था कि ऐसी कैलकुलेशन आपकी आगे की कई क्वेश्चनों में आएगी। उस तरीके का ही बन रहे हैं। कैसे पहचाना हम, देखो यहाँ है कोस ए माइनस साइन है और यहाँ है साइन ए माइनस कोस है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से वही माइनस कॉमन ले लेंगे, ये प्लस की जगह कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा आपका। ये माइनस का साइन आ गया, साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए माइनस ये आ गया साइन ए। अब दोबारा से वही फ्रिक्शन फॉर्म है, फ्रिक्शन फॉर्म का क्या ले लेंगे, वही एलसीएम, एलसीएम आपका ये आ गया, ठीक है, कोस ए, तो यहां पे आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार देखो, यहां तक क्वेश्चन हो गया। अब आपका आरएचएस देखो, ये आरएचएस दे रखा है, साइन ए प्लस कोस ए लेके आना है। अब बेसिक फॉर्मूले की अगर बात करें इंट्रोडक्शन की, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या लिख देंगे, ए प्लस बी, और लिख देंगे यहाँ पे ए माइनस बी बटा कोस ए माइनस साइन, कैंसिल, पूरा ये टर्म आपस में क्या बच गया आपका, कोस ए प्लस में साइन ए, ये बच गए, और यही आपका क्या था, आरएचएस था। बताओ, ट्रिग्नोमेट्री का कुछ यूज ही नहीं आ रहा, बेसिक फॉर्मूले चल रहे हैं अलजेब्रा के दोनों क्वेश्चनों में। बस शुरू में ये पहचान होना चाहिए कि आपको tan दे रखा है, तो tan का क्या करते हैं, करने के बाद एलसीएम कैसे लेते हैं, और ये चीज समझने की थी बस थोड़ी सी, ये आपका क्वेश्चन था। अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 28, आपका क्वेश्चन नंबर 28, कोस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब बटा साइन माइनस कोस ये। अब इतना आपको इतने क्वेश्चन करा दिया, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए साइन कोस में बात कर रहा है, तो इस tan का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, तो tan का कोई काम नहीं, तो आपको ये भी बता रखा है tan अब किस में चेंज होगा। एक बार के लिए हम ये लिख देते हैं 1 माइनस टेन थीटा साइन क्यूब साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब यहां पे देखो कोस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस टेन को हमने लिख दिया साइन बटा कोस। अब देखो जिसने बेसिक इंट्रोडक्शन समझा है, सारी बातें फॉलो की जिस हिसाब से मैंने चैप्टर समझाया है, उसको तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं ट्रिग्नोमेट्री समझने में। जहां जहां समझने की चीज थी, याद रखने की चीज थी, वो भी मैंने आपको बताई है। बाकी अगर हम देखेंगे मोस्टली क्वेश्चन में आपके यही बना है, अधिकतर क्वेश्चनों में 15 के बाद जितने भी क्वेश्चन करें सब में tan आया है, tan को हमने ये बदला है, एलसीएम लिया है बस। अब फिर वही नीचे क्या बन रही है, फ्रिक्शन फॉर्म। फ्रिक्शन फॉर्म देखो, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ही आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन समझ में आते रहेंगे। कोस थीटा कोस माइनस साइन आ गया ये, ठीक है, प्लस यहां पे साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो ये फ्रिक्शन फॉर्म बन रही है, नीचे ऊपर वही जैसे पिछले क्वेश्चन में था, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया आपका कोस क्यूब थीटा बटा कोस माइनस साइन।
यहाँ पे साइन क्यूब थीटा बटा साइन माइनस कोस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, 20 और अभी हमने पिछला क्वेश्चन करा है, कोस माइनस साइन है, साइन माइनस कोस है। नीचे क्या करेंगे, वही उनको एक जैसा बनाएंगे। एक जैसा बनाने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक में से माइनस कॉमन ले लो आप। ये चीजें समझने की होती है बस। माइनस कॉमन लेते तो क्या आता है, ये टर्म आगे आ जाती है, सबकी टर्म साइन चेंज हो जाता है। इसका प्लस का था तो इसके साथ अब क्या आ जाएगा, माइनस का। अब दोनों फ्रिक्शन फॉर्म बन रही है, फिर दोबारा क्या लेंगे, वही एलसीएम, दोनों का एलसीएम, दोनों एक जैसी टर्म है, ये एलसीएम आ गया। पर आपका आ जाएगा कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अगर आपको याद हो क्वेश्चन नंबर 17 और 20 में क्या करा था, इसका करने के बाद में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, बेसिक चीजें। तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो फॉर्मूले याद रखने ही पड़ेंगे, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। जब आपके लिए मैंने इतनी आसानी से समझाया है सारी चीजें, ज्यादा फॉर्मूले आपको याद नहीं कराए। अब क्या कैंसिल हो रहा है, कोस माइनस साइन से कोस माइनस साइन कैंसिल। अब देखो हमें जो आरएचएस में लेके आना है वो आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पे समझो, साइन थीटा कोस थीटा आ रहा है, ये 1 बन जाएगा आपस में, तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि आइडेंटिटी होती है। कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका क्या था, ये हमारा आरएचएस था। तो एलएचएस बराबर आरएचएस। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बार बार पैसा, इसलिए आपको इस चैप्टर में कोई होमवर्क दिया ही नहीं है मैंने। सिर्फ ये कहा है कि जो वीडियो में क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को बार बार करो बस। अब देखो आपके बच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, 30 और एक जो क्वेश्चन बीच में छोड़ा है आपका क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, अब हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 और 30 आपके दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है तो सिद्ध करो इसका वैल्यू इसके इक्वल आती है। मतलब जो हमें सिद्ध करना है एलएचएस साइड, जो हमें प्रूव करना है एलएचएस साइड में, उसमें पी आ रहा है और पी की वैल्यू हमें दे रखी है ये, कि मतलब जहां पी है पी की जगह ये पुट कर दो, उसके बाद ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन आगे समझ में। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन, एलएचएस की बात करते हैं। यह पहले एक बार लिख लेते हैं, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, हिंदी में लिख लेना यदि ये। ठीक है, ये चीज जो लिख रखी सीधा। अब हम एलएचएस लेते हैं। एलएचएस हमें क्या दे रखा है, पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, सिद्ध करना है एलएचएस साइड उसकी। तो यहाँ पे पी की वैल्यू रखी हमने सबसे पहले, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, फिर दोबारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। अब आपको समझ में आ गया होगा, अभी पिछले क्वेश्चन में करा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है दोनों तरफ, तो पहला काम तो यही करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab माइनस 1 लास्ट में, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1। अब यहाँ पे देखो हमें क्या लेके आना है, साइन लेके आना है। साइन हमारा दूर दूर तक कहीं नहीं है। अब अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें तो देखो आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही यहाँ प्लस में आ रहा है तो प्लस के लिए हम ये पढ़ते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हम त्रिकोणमिति लगा देते हैं कि सेक स्क्वायर, एक बार इनको एक साथ लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, प्लस में ये दोनों टर्म आपकी एज इट इज आ गई, क्योंकि ये एक जैसी, तो ये कहीं ना कहीं एक जैसी है, अपॉन में लिख रही है बटे में, तो क्या हो जाएंगी, कहीं ना कहीं कैंसिल हो सकती है, इसलिए इनको लिखा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ जो बन रहा था फॉर्मूला टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सर्वसमीका का, जो चीज नहीं बनी उनको अभी ऐसे कैसे लिख दिया। और ये चीज गलती मत करना कि ये एक जैसे थी यहाँ कैंसिल कर दें। देखो कैंसिल आप ये ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अभी पूरी एक टर्म बन रही है, अगर पूरी कैंसिल होगी तो ही कैंसिल होगा ये, वरना कैंसिल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या रहता है आपका, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा पहले से ही है, प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। नीचे अगर बात करें
1 प्लस tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति का sec स्क्वायर, ये फिर sec स्क्वायर जो हमें दे रखा है, ये आ गया। अब ये दोनों ऊपर और नीचे दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा और tan थीटा। ऐसे ही नीचे आ जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा, 2 sec थीटा और tan थीटा। अब इतना देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 दोनों में आ रहा है, tan है, sec है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम कि ऊपर वाले टर्म में से 2 tan थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा tan प्लस में sec थीटा। नीचे वाली टर्म में क्या कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा आपका sec थीटा प्लस में tan थीटा। अब हम कह सकते हैं कि देखो गुणा में टर्म है ऊपर और नीचे सारी, और ये एक जैसी तो कैंसिल हो सकती, ये क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि प्लस में थी। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपको साइन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चाहे और इसको लेकर हमें क्या बनाना है, साइन थीटा बनाना है, तो क्या करना है, tan को क्या लिखते हैं, अब आ जाता है आपका वही, अब आ जाता है आपका वही, क्या आ गया, साइन थीटा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो वीडियो को रिवाइंड करो, बार बार समझो कौन सी चीज क्यों लगी है। ठीक है, अब देखो ये हमें क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है आपका कि यदि m बराबर cos a बटा cos b, n बराबर cos a बटा sin b हो, तो सिद्ध करो कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और इस ब्रैकेट के गुणा में cos स्क्वायर b की वैल्यू इसके इक्वल आती है। इफ m इक्वल टू n इक्वल टू वैल्यू दे रखी, ये प्रूफ करना है। पिछले क्वेश्चन की बात करें तो हमें p की वैल्यू दे रखी थी, अब हमें क्या दे दिया, m और n लिख के दे दिया। ये सिद्ध करना है, तो वही चीज LHS में m और n की जगह पहले ये रखेंगे और ये लेके आना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। अब हम करते हैं क्वेश्चन आपका। ठीक है, सबसे पहले वही चीज लिख लेते हैं, यदि, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना इफ। ठीक है, यदि cos a बटा cos b, cos a बटा sin b, ये हमें दे रखा है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, अब हमें कर लिख लेते हैं यहाँ पे, सिद्ध करना है, इंग्लिश में लिख देंगे, थ्रू दैट हमें क्या सिद्ध करना है, ये चीज लिख लेते हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मल्टीप्लाई गुणा किससे हो रहा है, इसके इक्वल आनी चाहिए। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, LHS साइड लिख के, LHS हमें दे रखा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोस स्क्वायर b, तो जहां m और n है, m और n की जगह रखेंगे। पहली बात, m का स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर है, तो कैसे आ जाएगा आपका ये कोस स्क्वायर a बटा कोस स्क्वायर b। ऐसे ही यहाँ पे कोस स्क्वायर a बटा साइन स्क्वायर b गुणा में कोस स्क्वायर b। अब ये आपकी क्या है, फ्रिक्शन बन रही है, फ्रिक्शन का क्या लेते हैं, फ्रिक्शन का लेते हैं एलसीएम, तो कोस स्क्वायर b साइन स्क्वायर b आ गया। अब देखो कोस स्क्वायर b से कोस स्क्वायर b कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कोस स्क्वायर a किससे मल्टीप्लाई हो, गुना होगा साइन स्क्वायर b से। तो अब देखो ये इनको हम लिख देते हैं ऐसे, आगे होगा समझ में, ऐसे साइन स्क्वायर b से ये कैंसिल हो गया, तो कोस स्क्वायर a गुना हो जाएगा कोस स्क्वायर b से, बाहर आपका ये कोस स्क्वायर b था। ठीक है, अब आगे देखो करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो आपको ये दिख रहा है कोस स्क्वायर है इसमें भी है, कोस स्क्वायर है इसमें भी है, तो हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं कोस स्क्वायर a को। ठीक है, तो यहां से तो बच गया आपका साइन स्क्वायर b प्लस यहां से क्या बच गया, कोस स्क्वायर b बच गया, नीचे ये टर्म थी, बाहर ये था। अब ये आपके देखो सर्वसमीकरण बन रही है भाई, ए बी थीटा कुछ भी मिल सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है। ये इससे कैंसिल हो रहा है क्योंकि सारी टर्म है तो गुणा में, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ये 1 बन गया, तो ऊपर क्या बचा है, कोस स्क्वायर ए 1 है, नीचे क्या आ गया, साइन स्क्वायर बी आ गया। अब देखो ये वैल्यू
अगर हम कहें कोस ए बटा साइन बी, कोस ए बटा साइन बी किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू है, और ये टर्म किस में है, स्क्वायर में, तो इसका स्क्वायर आ गया। यही क्या था आपका एल आर एच एस था, तो एल एच एस बराबर आर एच एस। हो गया क्वेश्चन प्रूफ। ठीक है, अब हम करते हैं जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो। ठीक है, देखो ये आपको दे रखा है एल एच एस आई। ठीक है, सेक ए कोसेक ए माइनस साइन ए, ये दो ब्रैकेट की वैल्यू है, इनकी वैल्यू इसके इक्वल आती है। अब देखो एल एच एस की अगर हम बात करें, एल एच एस में हमें दे रखा है कोसेक ए माइनस साइन ए, ऐसे ही सेक ए माइनस कोस। तो ये आपको बता रखा है कोसेक और सेक आती क्या करते हैं, कोसेक को हम लिख सकते हैं ठीक है, ऐसे ही दोनों ब्रैकेट में क्या बन रही है, फ्रिक्शन भिन्न बन रही है, भिन्नों को क्या लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस कोस स्क्वायर। त्रिकोणमिति का सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ऐसे ही यहां गुणा में क्या आ जाएगा आपका, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखो दोनों टर्म कैंसिल गुणा में है तो हम ये कह सकते हैं ये आपस में टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो यहां से अगर हम बात करें आगे तो आपका ये आ गया कोस ए गुणा साइन ए बटा ए, या इनटू में कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब आपको एक चीज बतानी है, और वो चीज क्या है, यहाँ पे साइड में लिख देता हूं, शायद आपकी वीडियो नंबर है सेकंड वाली, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार आप देखना, उसमें एलएचएस में आपके ऐसे बनता है कोस ए बटा साइन ए। पहले अब मैं कह रहा हूं, अब आगे का ये क्वेश्चन आपको पहले ये वीडियो पॉज करके पहले आप उस वीडियो को देखना कि ये वीडियो हमने में इस वन को कैसे किया था। देखो मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि यहाँ पे तो बना था क्वेश्चन नंबर 6 में 1 कोस ए बटा साइन ए, यहाँ पे बस इसका चेंज उल्टा बना है, कोस ए साइन ए बटा 1 आ गया। ठीक है, अब वहां पर हमने क्या करा था, इस 1 की जगह लिखा था साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो सेम काम फिर दोबारा हम वो यही करेंगे, कोस ए इंटू साइन ए बटा, इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इस एक की जगह। ठीक है, अब यहां पे देखो उस क्वेश्चन में हम अगर बात करें, ये चीज करने के बाद हम ये प्रूफ करते थे, अगर जैसे उसमें आपको थीटा दे रखा होगा तो ए थीटा कोई अंतर नहीं है, वहां पर हमें ये प्रूफ करना था टेन थीटा प्लस कोस थीटा, ये आया था हमारा। अब इसमें क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यही चीज हमें 1 में लेके आनी है। अब देखो 1 में लेके आनी है तो वहां पे देखो ऊपर की साइड डिवाइड बना था अलग अलग। अब हम देखो 1 में लेके आने के लिए पहले ऊपर देखो 1 में मतलब ऊपर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और हमारा ऊपर ये टर्म आ रही है, तो इस टर्म को चेंज करके हमें नीचे लेके जाना पड़ेगा। नीचे देखो कैसे लेके जाएंगे, इस एग्जाम्पल से समझते हैं हम। मान लीजिए आपके पास कोई 3/4 ये वैल्यू दे रखी है, अब आपसे कैसे कह दे कि इस 3/4 को ही दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, तो इस 3/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4/3 करके। कैसे, देखो ये नीचे इस पूरी भिन्न को हम नीचे ले गए पलट के और उसके उल्टा ही लिख दिया। अब देखो ऊपर लेके जाएंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। सेम यही काम हमें यहाँ करना है। ठीक है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, जस्ट इस एग्जाम्पल से देखो जो जिस तरीके से वैल्यू उस तरीके से कोस ए इंटू साइन ए, बस ये चीज समझाने की थी यहाँ पे, क्योंकि ये हमने किसी भी क्वेश्चन में नहीं करी, बस ऐसे करी है, लेकिन इस क्वेश्चन में बस वो ऊपर था, यहाँ नीचे लेके आने के लिए ये चीज समझने का है बस, कि किसी भी टर्म को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। जैसे 2 को हम अगर हम बात करें, 2 को हम दूसरे दोबारा से ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके, क्योंकि ऊपर जाएगा 2 ऊपर फिर दोबारा वही आ जाएगा। तो अब यहाँ पर अलग अलग इनका भाग कर लेंगे, कोस स्क्वायर ए बटा कोस ए इंटू साइन है, क्योंकि ऊपर हमें 1 लेके आना था, 1 आ गया, नीचे अब आपको वही आ जाएगा उसी तरीके से। ठीक है, कैंसिल हो गया ये एक पावर से, ऐसे यहाँ एक पावर से ये कैंसिल हो गया। तो अब हम कैसे यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ से तो आपका आ गया ये कोस ए बटा साइन ए प्लस यहाँ से आ गया ये साइन ए बटा कोस ए।
अभी आपको पता ही है RHS के हिसाब से वैल्यू सारी आ गई। cos A बटा sin A को हम क्या लिख सकते हैं, cot A, यहाँ इसको लिख सकते हैं tan A। ये आपका RHS था, बस ये चीज समझने की थी। ठीक है, LHS बराबर RHS। तो ये अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं हो तो फिर हम दोबारा करेंगे प्रॉब्लम में लास्ट में। पहले हम 7.2 एक्सरसाइज करेंगे, उसमें कुछ भी नहीं है 7.2 एक्सरसाइज में, कुछ भी समझने की यही थी, क्योंकि क्वेश्चन भी इसी में से बनता है। 6 नंबर का क्वेश्चन या 4, या अगर टोटल एक्सरसाइज ये 5 नंबर की है तो 4 नंबर का क्वेश्चन 7.1 में से बनता है और 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है 7.2 में से। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।